वेलकम बैक मेरी यूट्यूब फैमिली। अलका आदिले ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चे का अब स्कूल की टाइमिंग हो चुकी है, 6:30 बजे का टाइम है। और उसके बाद से मेरे घर के काम, इतने सारे काम हैं आज, क्योंकि अब ठंड ने दस्तक दे दी है। और मॉर्निंग से नाइट तक का शेड्यूल जो हर दिन थोड़ा सा अलग होता है। और एक हाउसवाइफ के पास इतने सारे अनएक्सपेक्टेड काम होते हैं, या तो वे घर का ही काम चुन लें या फिर पढ़ाई का ही काम चुन लें। और घर वालों का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हाउसवाइफ की स्टडी के पीछे, क्योंकि एक हाउसवाइफ बिना सपोर्ट या सहयोग के आगे नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए आप अपने घर की महिलाओं की मदर, सिस्टर, वाइफ को सपोर्ट करें और कभी भी गलत ना बोलें, ना ही गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। क्योंकि जो हमारा माइंड होता है ना, उसको चाहिए होती है पीसफुल, एक अच्छा सा एक ऐसा इन्वायरमेंट जो हमें अच्छा बोलें, अच्छा हम सोचें, अच्छा सुने। ये एक्सपेक्टेशन रहती हैं घर वालों से स्पेशली, क्योंकि हम घर के इतने सारे काम होते हैं। अब देखिए, विंटर के ये सारे कपड़े मैंने पहले धूप में डाले, और उसके बाद अब ये घर में लाके अब मुझे ये सारे चीज़ें अब तय बना के रखने हैं, तभी तो घर के लोग ये कपड़े पहन पाएंगे। तो यही मैं बोल रही हूँ कि अगर हमको पीसफुल माइंड रहेगा तभी तो हम घर के सारे काम टाइम मैनेजमेंट के साथ लेकर चल पाएंगे। अदरवाइज़ हमारा पूरा दिन यही सोचते हुए बीत जाएगा कि मैंने क्या गलती की, ऐसा क्यों सुनना पड़ गया, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। रोते हुए दुखी मन से हमारा जो माइंड है वो सही से काम भी नहीं करने लगेगा। इसीलिए आप अच्छा बोलिए, अच्छा मन रखिए, ताकि सामने वाला भी हैप्पी मूड से आपके सारे काम समय के साथ में करके दे दें। तो जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो जब मेरे को इस तरीके से सुनना पड़ जाता है बिना गलती के, समटाइम गलती होती है, लेकिन अगर कभी इस तरीके से सिचुएशन मेरे साथ होता है, तो जो मेरे मैथ के जो फॉर्मूले हैं ना, जो मैंने माइंड में रखे हुए होते हैं, वही गड़बड़ हो जाता है। यहाँ तक कि साइंस की जो जूलॉजी, बॉटनी के जो डीएनए आरएनए है, उनमें ही कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। साथ ही में खुद ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड जो हीट है, वो दोनों के कॉन्सेप्ट भी एक जैसे लगने लग जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम घर के काम करते करते कुछ फॉर्मूले याद कर लिए, अपनी कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ा रहता है वो माइंड में चलते रहता है, रिवाइज चलते रहता है घर के काम के साथ। यस, जो स्टडी करते हैं उनको ये अच्छे बखूबी से पता होंगे। और ऐसे ही जो मेरे पैडागॉजी है, मतलब कि पूरा दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती है। और जो दिमाग में जो पैडागॉजी चलते रहता है ना, जो जीन पियाजे जी ने दी थी, एडेप्शन के बाद एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, और उसके बाद स्कीमा, यही उथल पुथल मच जाती है। मैं तो यही सोच में भूल जाती हूँ कि ऐसा क्या हो गया जो इतने सारे कॉन्सेप्ट सब इधर उधर मिक्सअप होते जा रहे हैं। तो यही मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको लाइफ में कंटिन्यूअस प्रोसेस चाहिए, सतत क्रियाएं चाहिए लाइफ में, तो आप साथ दीजिए अपने पार्टनर का, अपने मदर का, सिस्टर का, जो आपके घर को बखूबी एक इन्वायरमेंट देती हैं। क्योंकि पूरा दिन को प्रोडक्टिव बनाने में उनका कितना बड़ा रोल है, सोचा है आपने? मॉर्निंग से पूरा नाइट इसी में ही चला जाता है। अब देखिए, ये नाइट में मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ। क्रूड ऑयल पूछा मैंने, अभी हाफ ईयरली में आया था, और जैसे ही पाठ हुआ पीछे सब सपाट, एक चांटा भी खा गया। तो ये बात नहीं है कि हमको बच्चे को भी नहीं टाइम दे पा रहे हैं, हाँ, हम घर के भी काम कर रहे हैं, साथ में पूरा दिन इसी में निकल जाता है। और फिर बच्चे को अलग टाइम दो, क्योंकि पापा तो जो है घर के जो पेरेंट्स हैं, मतलब कि मेन फादर हैं, वो तो घर के काम के लिए निकल जाते हैं, तो पूरा जिम्मेदारी तो हम पर ही है। अब बच्चे को अगर हम नहीं देखेंगे तो बच्चा भी काफ़ी पिछड़ता हुआ चला जाएगा। और रही बात यहाँ पे, अगर किसी के कमेंट्स आते हैं कि आपने बच्चे को चांटा मार दिया, तो जी हाँ, मोबाइल और ये सब चीज़ों से दूर रखने के लिए बच्चे के साथ में बैठना पड़ता है, उनको टाइम देना पड़ता है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे ही अपने बच्चे हैं, अगर हम उनको सही गाइडेंस नहीं देंगे, अगर एक दो चांटा पड़ भी जाता है, वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं मारती हूँ, लेकिन अगर पड़ भी जाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब हमारे टाइम में, ओल्ड टाइम में, हमने तो इतनी पिटाई खाई है, हमारे तो टीचर कूट कूट के पीटते थे। और अब है मेरी नाइट की पारी, अब मेरी अपनी पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।